मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो नए नोटिफिकेशंस जो इशू किए गए हैं 27 जून 2020 को, जिसके अंदर जीएसटी का कोई भी ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त 2020 तक, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35 में जो एक्सटेंशन दिया गया था। क्या है पूरी बात, आइए देखते हैं। ये मैंने आपके लिए ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 55/2020। ये बात कर रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 168A of the CGST Act 2017, read with section 20 of the IGST Act and section 21 of the UTGST Act, the government on the recommendation of the council hereby makes the following further amendment in notification number 35/2020 सेंट्रल टैक्स। यानी कि सेंट्रल टैक्स का 35/2020 वाला जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया वाइड नोटिफिकेशन 55/2020। अमेंडमेंट क्या है? फॉर द वर्ड्स फिगर्स एंड लेटर्स 29th June 2020, the words figures and letters 30th of August shall be substituted. Similarly, the words figures and letters 30th June, the words figures and letters 31st of August 2020 shall be substituted. सर ये क्या हुआ? इसके अंदर क्या चेंजेस अब कर दिए गए इतने डेट्स को अनाउंस करने के बावजूद भी? तो इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं नोटिफिकेशन नंबर 35 जो 3 अप्रैल को आया था। ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 कैपिटल ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, read with section 20 of the IGST Act and 21 of the UTGST Act in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the government on the recommendation of the council hereby notifies as under। यानी कि ये एक रिलीफ दिया गया था फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में, where any time limit for completion or compliance of any action by any authority or by any person। यानी कि जीएसटी के अंदर कोई भी टाइम लिमिट जिसकी कंप्लीशन की टाइम या कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन की टाइम लिमिट किसी भी अथॉरिटी या किसी भी पर्सन के द्वारा has been specified in or prescribed or notified under the said act which falls during 20th March to 29th June। अब देखिए जो अमेंडमेंट हुआ है नोटिफिकेशन 55 में, फ्रॉम 20th मार्च पहले था टू 29th जून, इसे कर दिया गया है 30th अगस्त। यानी कि 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020 तक जो भी टाइम पीरियड फॉल कर रहे थे, किसी भी काम को कंप्लीट करना था, किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करना था, किसी भी तरीके की एक्शन को फाइल करना था, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एंड वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज नॉट बीन मेड within such time, then the time limit for the completion or compliance of such action shall be extended up to 30th June। अब इसको 31st August 2020 कर दिया गया। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो 20 मार्च 2020 से लेके 30 अगस्त 2020 के बीच अगर आपका कोई भी काम ड्यू था, कोई भी काम आपको जीएसटी का करना था, उसकी डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है 31 अगस्त 2020 तक। और इसके अंदर और क्या क्या चीज इंक्लूड होंगी? कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, approval or such other action by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provisions of the stated act। यानी कि किसी प्रकार की कोई प्रोसीडिंग हो या किसी प्रकार का कोई ऑर्डर को पास करने का टाइम हो या किसी नोटिस को इश्यू करने का टाइम पीरियड अब 29 मार्च से 30 अगस्त के बीच फॉल करेगा, तो वो सारे डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगे 31 अगस्त तक। फाइलिंग ऑफ एनी अपील, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record by whatever name called under the provisions of the acts stated above। यानी कि आपको अपील फाइल करना है, किसी का रिप्लाई देना है नोटिस का, एप्लीकेशन लगानी है या कोई फर्निश करनी है कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या रिटर्न या स्टेटमेंट, सारी चीजों की डेट जो है वो 31 अगस्त हो जाएगी। सर क्या 3B की डेट भी एक्सटेंड हो गई 31 अगस्त तक? जितनी भी 20 मार्च से लेकर
30 अगस्त के बीच में फॉल कर रही थी? जी नहीं, वो नहीं हुआ। सर अभी तो आपने बोला कि रिटर्न की डेट हो गई 31 अगस्त। अब देखिए आगे इन्होंने लिखा बट such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said act as mentioned below। यानी कि ये जो एक्सटेंशन है इन एक्सेप्शंस पे नहीं लागू होगी। कौन से एक्सेप्शंस? पहला है चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इसके ऊपर जो ये एक्सटेंशन है वो नहीं लगेगा। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन का जो सब सेक्शन 3 है उसके ऊपर ये टाइम पीरियड का एक्सटेंशन नहीं लगेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन का जो क्लॉज है उसके ऊपर भी ये प्रोविजन जो एक्सटेंशन वाला है वो लागू नहीं होगा। सिमिलरली सेक्शन 27, 31, 37, 47 जो लेट फीस का है, 50 जो इंटरेस्ट का है, 69, 90, 122 एंड 129 के ऊपर ये एक्सटेंशन लागू नहीं होंगी। और तीसरा है सेक्शन 39 एक्सेप्ट सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। सेक्शन 39 बात करता है रिटर्न की, लेकिन सेक्शन 39 को इस एक्सेप्शन में रखा गया और सेक्शन 39 का जो सब सेक्शन 3, 4 और 5 है बेसिकली टीडीएस की रिटर्न्स और जो जीएसटीआर 6 जो फाइल होनी होती है आईएसडीज के केस में उनके लिए एक्सटेंशन दिया गया है और नॉन रेसिडेंट टैक्स पर्संस के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन सेक्शन 39(1) एंड 39(2) के अंदर जो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4 और कॉम्पोजिशन के लिए आती हैं वो एक्सटेंड नहीं करी जाएंगी क्योंकि उसको एक्सेप्शन में डाला गया है। 39 सेक्शन को इस एक्सेप्शन से भी बाहर किया गया 3, 4 और 5 को, यानी कि 3, 4 और 5 पे एक्सटेंशन लागू होंगी, अदरवाइज किसी पे एक्सटेंशन लागू नहीं होंगी। तो रिटर्न से रिलेटेड जो पहले नोटिफिकेशन था वही लागू होता रहेगा। सेक्शन 68 इन सो फार एज ई वेबिल इज कंसर्न, और सेक्शन 68 जहां तक ई वेबिल की बात करता है वहां पर भी एक्सटेंशन जो है नहीं लगेगा। and rules made under the provisions specified at clause A to clause D। और इन सेक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसमें भी अगर कोई टाइम लिमिट दी गई है तो उसका भी एक्सटेंशन नहीं होगा। अब इस चीज को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से अमेंडमेंट जो है वो किया गया नोटिफिकेशन नंबर 55 में। अब देखिए जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 56। ये नोटिफिकेशन नंबर 56 जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 46/2020 को अमेंड करता है। 46/2020 किस चीज की बात करता है? वो बेसिकली रिफंड अप्लाई करने की कुछ बात कर रहा था। उसके अंदर भी 29 जून को 30 अगस्त कर दिया गया है और 30 जून को 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया। अब देखते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 46 है वो ओरिजिनली क्या कह रहा था। वो यहां पर मैंने आपके सामने ओपन करा है। इसमें ये बातें बताई गई कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रेड विद सेक्शन 20 एंड 21 ऑफ आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट, यहां पर रिफंड से रिलेटेड कुछ चीजें जो है बताई गई। hereby notifies that in cases where a notice has been issued for the rejection of refund claim, आपने रिफंड अप्लाई किया, वो रिफंड रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन का आपके पास आ चुका है नोटिस इन फुल और इन पार्ट, चाहे वो फुल नोटिस हो चाहे वो पार्ट का रिजेक्शन हो, एंड वेयर द टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 रेड विद सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 54, यानी कि नोटिस इशू करने के बाद जो कैंसिल रिजेक्शन ऑर्डर पास करना है उसकी टाइम पीरियड फॉल कर रही थी 20 मार्च से लेके 29 जून तक। तो यहां पर जो वर्डिंग लिखी गई है 29 जून, अब ये पीरियड हो जाएगा 20 मार्च से लेके 30 अगस्त 2020। इन सच केसेस द टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ सेड ऑर्डर्स शैल बी एक्सटेंडेड टू 15 days आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाई टू द नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, और 30th जून की जगह पे हो जाएगा 31st अगस्त विच एवर इज लेटर। यानी कि जब नोटिस आपको मिले जीएसटी आरएफडी 08 में तो आपको उसका रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई देने के बाद ऑफिसर्स को ऑर्डर पास करना है रिफंड से रिलेटेड 15 दिन के अंदर। तो वो 15 दिन अगर अब 29 जून की जगह 30 अगस्त के बीच फॉल करेगा तो ऑर्डर पास करने की डेट जो है वो हो गई है 31 अगस्त 2020 तक। तो ये दो बड़े एक्सटेंशन फिर से दिए गए हैं नोटिफिकेशन नंबर 55 एंड 56 के अंदर।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो अब एक्सटेंशन दिया गया है इसको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।